ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको उसको बनाने में बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है उससे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डर दूर हो जाएगा। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाने में एक शानदार ट्रिक लाए हैं, तो बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी माइंड पर। तो चलिए देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं ट्रिक से। देखिए साइन कॉस टेन, हम इन तीनों का मान निकालेंगे। इनके लिए एक ट्रिक है। देखिए आप जीरो अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान साइन कॉस टेन का निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम साइन कॉस टेन का मान निकालने का शुरू करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे पहले 0 1 2 3 4। हम ये गिनती क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम यही हमारा ट्रिक है। देखिए आगे हम वीडियो में क्या करते हैं तो ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए हम 4 तक लिखे हैं, अब यही सभी अंकों के बटे में 4 कर दीजिए। देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब देखिए इसी 0/4 का मान कितना होगा? 0 होगा। अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इन पांचों का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। इनको हम अंडर रूट में कर देते हैं। हमने इन चारों को वर्गमूल अंडर रूट में कर दिया। अब देखिए 0/4 का मतलब 0 हुआ। अब हम 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0। अब देखिए 1/4 का मतलब 1/4 हुआ। इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2/2। साइन 30 अंश का मान कितना हुआ? 1/2। 45 अंश का देख लेते हैं। 2/4 को हम भाग करेंगे। 2 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2। अब हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है। 2 का वर्गमूल निकालेंगे। 2 का वर्गमूल तो दशमलव में आ जाएगा। हमें तो अंकों में चाहिए, तो इसको हम लिख देते हैं अंडर रूट में 2, 1/√2। फिर हम साइन 60 अंश का मान निकालते हैं। फिर 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ना ये कटेगा, तो हम अंडर रूट में 3 लिख देते हैं। बटे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। साइन 60 अंश का मान कितना आ गया? √3/2। साइन 90 अंश का मान देख लेते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। देखिए हमने साइन थीटा का मान तो निकाल लिया। अब देखते हैं कॉस थीटा का मान कैसे निकलता है। हम इसको इधर उल्टा करके लिख देंगे तो हमारा कॉस थीटा का मान भी निकल जाएगा। जैसे 90 अंश का मान कितना है? साइन 90 अंश का मान 1 है, तो हम इसे यहाँ से, ये लास्ट में है, हम इसे शुरुआत से लिख देंगे। कॉस 0 अंश के मान से लिख देंगे। 1 लास्ट में 1 है। फिर √3/2, यहाँ पर हम √3/2 लिख देंगे। फिर क्या है? 1/√2, 1/√2। फिर क्या है? 1/2, 1/2। फिर 0 है, 0 लिख देते हैं। मतलब कॉस 0 अंश का मान कितना आ गया? 1। 30 अंश का मान कितना आ गया? √3/2। 45 अंश का मान कितना आ गया? 1/√2। 60 अंश का मान कितना आ गया? 1/2। और 90 अंश का मान कितना आ गया? 0। अब हम tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे? अब देखिए इन दोनों का मान तो निकल गया। हमने इसका मान निकाला इससे, फिर इसको उल्टा कर दिया, उल्टे क्रम में लिख दिया इसको, तो हमारा cos थीटा का मान निकल गया। अब हम tan थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? tan थीटा का मान निकालने के लिए जो ऊपर नीचे हैं इन दोनों को बटे में लिख देंगे। 0 और 1 है, हम इसको बटे में लिख देंगे 0/1। तो इसको हम काटेंगे, इसका भागफल कितना आएगा? 0 आएगा। 0 लिख देते हैं। फिर 1/2 को भाग कर देंगे √3/2। हम आपको भाग भी करके दिखा देते हैं। 1/2 इसको भाग कर देते हैं। जब हम भाग करेंगे तो वहां पर √3/2 रहेगा, लेकिन जब हम उसका सिंबल चेंज करेंगे, जब उसको गुणे में लिखेंगे तो पलट जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। हम गुणे 2/3 लिख देते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1/√3। हम इसका भागफल कितना आया? 1/√3। 1/√3 tan 30 अंश का मान हो गया।
इन दोनों को भाग करके हमने नीचे लिख दिया। अब इन दोनों को भाग करके लिख लेते हैं। इन दोनों को भाग करेंगे तो इसका आंसर ही 1 आएगा। देख लेते हैं 1/√2। इसको जब हम गुणे में भाग को चेंज करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, √2/1 कट गया ऊपर नीचे। इसका मान कितना आ गया 1, मतलब tan 45 अंश का मान कितना आ गया 1। अब हम 60 अंश का मान देख लेते हैं। इन दोनों को हम बटे में लिख देते हैं। इन दोनों को जब हम बटे में लिखेंगे तो इसका मान कितना आएगा √3। चाहे आप भाग करके देख लीजिएगा, √3। अब हम इन दोनों को भाग करके देखेंगे 1/0। देखिए 0/1 था तो उसका मान 0 आ गया। अब 1/0 है तो उसका मान क्या आएगा। देखिए एक संख्या आपने सुनी होगी परिमेय संख्याएं, उसमें संख्याओं को किसमें लिखा जाता है p/q। अब उसमें q को 0 नहीं होना होता है। जैसे ये q p/q तो q 0 p/q तो p को 0 में नहीं होना होता है। q 0 है तो वो चलेगा, लेकिन p 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका मतलब ये तो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि जब हम 1/0 लिखेंगे, 0 से हम इसे भाग करेंगे, 0 0 में 0 0 0 ऐसे चलते चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की कोई परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित है। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इनफाइनाइट। इसको हमने ऊपर नीचे वाले को भाग करके लिख दिया। कितना sin 0 अंश का मान कितना था 0, cos 0 अंश का मान कितना था 1। अब हम tan 0 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे उन दोनों को हम बटे में लिख देते हैं। जैसे हम इन दोनों को बटे में लिखे तो 1 को 0 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, मतलब tan 0 अंश का मान कितना आ गया 0। अब tan 30 अंश का मान निकालने के लिए हमने इन दोनों को भाग कर दिया, मतलब sin 30 अंश और cos 30 अंश का मान जो निकल के आता है उसको हम आपस में भाग कर देते हैं। तो उसका आंसर कितना निकल के आएगा 1/√3। इसी तरह हमने इन सभी को भाग करके नीचे लिख दिया तो उसका आंसर जो आया वो tan थीटा के मान हो गए। चलिए देखते हैं। अभी tan sin cos tan के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हम और भी 3 जो देखते हैं इन तीनों का मान कैसे निकालेंगे हम। जब हमने पीछे पढ़ा था, पीछे वीडियो में आप जाएंगे तो हमने क्या पढ़ा था, साइन कॉस और tan। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कॉट सेक और कोसेक। ये तीनों आपस में उल्टे होते हैं तो इनका मान भी तो उल्टा होगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं लगेगा, क्योंकि हम साइन कॉस और tan के मान को उल्टा कर देंगे तो इन तीनों के मान निकल के आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे हमें cot 0 अंश का मान निकालना है तो हम देखेंगे tan 0 अंश का मान कितना होता है। tan 0 अंश का मान कितना होता है 0। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0/1, 0/1 लिख सकते हैं। ये tan 0 अंश का मान है। हम इसको cot 0 अंश के मान में चेंज करेंगे तो ये इसका मान उल्टा हो जाएगा। तो इसका मान जब उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0/1 था तो 1/0 हो जाएगा, 1/0। जब ये 1/0 हो गया, इसका मान कितना निकल के आ जाएगा इनफाइनाइट। cot 0 अंश का मान कितना आ गया इनफाइनाइट। फिर हम cot 30 अंश का मान निकालेंगे। cot 30 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम tan 30 अंश के मान को पलट देंगे। तो tan 30 अंश का मान कितना था 1/√3, 1/√3। हम जब cot 30 अंश का मान निकालेंगे तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा √3/1। इसका मान कितना निकल के आ गया √3। cot 30 अंश का मान निकल के आ गया √3। अब हम cot 45 अंश का मान निकालेंगे। फिर हम पीछे वीडियो में जाएंगे, हमने क्या बताया था tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान हमने बताया था 1। तो हम cot 45 अंश का मान निकालेंगे। 1 का उल्टा 1 ही तो होगा, cot 45 अंश का मान हो गया 1। फिर हम देखेंगे cot 60 अंश का मान निकालेंगे। cot 60 अंश का मान निकालने के लिए हम tan 60 अंश के मान को पलट देंगे। tan 60 अंश का मान कितना था √3, √3। हम इसके मान को पलटेंगे तो ये हो जाएगा √3/1 था, इसके मान को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3। cot 60 अंश का मान कितना आ गया 1/√3। फिर 90 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, tan 90 अंश के मान को पलटेंगे। क्या होगा tan 90 अंश का मान कितना था इनफाइनाइट।
tan 90 अंश का मान कितना था, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को हमने किस तरह लिखा था, इनफाइनाइट को लिखा था हमने 0/1, 0/1 लिखा था इनफाइनाइट। जब हम tan 90 अंश का मान, जब हम cot 90 अंश का मान निकालेंगे, इसको हम पलट देंगे, हो जाएगा 1/0। जब हम इसको भाग करेंगे, इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, 0। cot 90 अंश का मान कितना निकल के आ गया, 0। sec 0 अंश का मान, अब आप देखेंगे sec किसका उल्टा होता है, sec होता है cos का उल्टा। sec किसका उल्टा होता है, cos का। अब हम cos के मान को पलट देंगे, cos के मान को पलट देंगे हम। sec 0 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, cos 0 अंश का मान देखेंगे। cos 0 अंश का मान कितना हमने बताया था, 1। ट्रिक से हमने cos 0 अंश का मान निकाला था, उसका क्या आ गया था आंसर, 1। हम sec 0 अंश के मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको पलट देंगे। 1/1 था, हम इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/1 ही तो होगा, इसका मान कितना निकल के आ गया, 1। sec 0 अंश का मान निकल के आ गया 1। अब हम sec 30 अंश का मान निकालेंगे। sec 30 अंश का मान निकालने के लिए हम cos 30 अंश के मान को उल्टा कर देंगे। cos 30 अंश का मान कितना था, √3/2, √3/2 था। अब हम इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। sec 30 अंश का मान कितना निकल के आ गया, 2/√3। हम sec 45 अंश का मान निकालेंगे। sec 45 अंश के मान को निकालने के लिए हम फिर से cos 45 अंश के मान को उल्टा कर देंगे। cos 45 अंश का मान कितना था, 1/√2, 1/√2 था। जब हम इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2/1, √2 आ गया। sec 45 अंश का मान कितना निकल के आ गया, √2। अब sec 60 अंश का मान निकालेंगे। sec 60 अंश का मान निकालने के लिए हम cos 60 अंश का मान उल्टा करेंगे। cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, 1/2। sec 60 अंश cos 60 अंश का मान होता है 1/2। sec cos अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, 2/1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, 2। मतलब sec 60 अंश का मान कितना आ गया, 2। अब हम sec 90 अंश के मान को देखते हैं। sec 90 अंश को मान निकालने के लिए हम फिर से cos में चले जाते हैं। cos 90 अंश का मान देख लेते हैं। cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0। अब हम फिर से उसको उल्टा करेंगे। sec 90 अंश का मान निकालने के लिए 0/1 था, हम इसको उल्टा करेंगे, 1/0 हो जाएगा। फिर से वही बात आ गई, अपरिभाषित इनफाइनाइट, मतलब इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, इनफाइनाइट बार जाएगा। इसका मान कितना आ गया, इनफाइनाइट। फिर हम देखेंगे कॉसेक का मान। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है, बचा के हमारा साइन बचा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन का मान भी हम जब उल्टा करेंगे तब किसका मान निकल के आ जाएगा, कॉसेक का मान निकल के आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कॉसेक 0 अंश का मान। साइन 0 अंश का मान कितना था, साइन 0 अंश का मान था 0। इसको मिटा लेते हैं। साइन 0 अंश का मान कितना था, 0। साइन 0 अंश का मान 0/1 था। हम इसको जब उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/0। इसको काटेंगे फिर से इनफाइनाइट, अपरिभाषित। कॉसेक 0 अंश का मान कितना आ गया, इनफाइनाइट। फिर हम कॉसेक 30 अंश के मान को देखेंगे। साइन 30 अंश का मान कितना था, 1/2, 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 था। हम कॉसेक 30 अंश का मान निकालने के लिए इसके मान को उल्टा कर देंगे। इसका मतलब हो गया है 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब आ गया इसका आंसर 2। कॉसेक 30 अंश का मान आ गया 2। हम साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। कॉसेक 60 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉसेक 45 अंश का मान होता है 1/√2, 1/√2। हम कॉसेक 45 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसको 1/√2 को, इसको उल्टा करेंगे, कितना आएगा, √2/1, √2/1 आ गया। कॉसेक 45 अंश का मान √2/1 आ गया, √2